नमस्कार, राम राम। आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीनाथ जी गवर्नमेंट क्लासेज में। अपेक्षा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और आप सभी की पढ़ाई निरंतर जारी होगी। हम पिछले काफ़ी दिनों से राजस्थान के नए ज़िलों के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने डीडवाना कुचामन ज़िले के बारे में पढ़ा। आज हम राजस्थान के नए ज़िले फलोदी ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा ज़िला? तो फलोदी ज़िला। ठीक, फलोदी ज़िले इसमें जो है 6 उपखंड, कितने? तो 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। 6 उपखंड व 8 तहसीलें इसके अंतर्गत आती है। कौन कौन से उपखंड है? तो फलोदी है, लोहावट है, आऊ है, डेचू है, बाप है और बापिनी। ठीक, तो फलोदी है, लोहावट, आऊ, डेचू, बाप और बापिनी। इसके अलावा कौन कौन सी तहसीलें? तो फलोदी है, लोहावट है, आऊ है, डेचू है, सेतरावा है, बाप है, गटियाली है और बापिनी। ये 8 तहसीलें इसके अंतर्गत आती है। फलोदी, लोहावट, आऊ, डेचू, सेतरावा, बाप, गटियाली और बापिनी, ये 8 तहसीलें इसके अंतर्गत आती है। अब फलोदी ज़िले से संबंधित क्या क्या फैक्ट्स है, क्या क्या हिस्टोरिक परिवर्तन हुए, क्या क्या भौगोलिक इसमें परिवर्तन हुए हैं, तो उन सभी परिवर्तनों के बारे में हम देखेंगे। क्या क्या हमें नोट्स में अपडेट करना है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज हमारी क्लास की फलोदी ज़िले से। ठीक, तो फलोदी ज़िले को मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो 4 अगस्त 2023 को फलोदी ज़िले को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई और इसकी अधिसूचना जो है 6 अगस्त 2023 को जारी की गई और इसकी अधिसूचना को 7 अगस्त 2023 को लागू किया गया। तो फलोदी ज़िला बनने की जो घोषणा है मंत्रिमंडल द्वारा, इसे कब मंजूरी दी गई? तो 4 अगस्त को। और अधिसूचना जारी कब की गई? तो 6 अगस्त। और अधिसूचना को लागू कब किया गया? तो 7 अगस्त को। और इसका उद्घाटन जो है वह 15 अगस्त को किया गया। कब? तो 15 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी, तो मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी इसे 4 अगस्त को दी गई। अधिसूचना जारी की गई 6 अगस्त को और अधिसूचना को लागू किया गया 7 अगस्त को। ठीक, और इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद ने किया। ठीक है, तो लिखते हैं इन सभी के बारे में। फलोदी ज़िला, तो इसे मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब? तो 4 अगस्त 2023 को। और इसकी अधिसूचना जारी कब की गई? तो इसकी जो है अधिसूचना जारी कब की गई? अधिसूचना जारी तो 6 अगस्त को, 6/8/2023। ठीक है, तो 6 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई और अधिसूचना को लागू कब किया गया? तो अधिसूचना लागू तो 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना को लागू किया गया
और इसका उद्घाटन जो है वह कब किया गया? तो 15 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। कब? तो 15 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। किस किस ने इसका उद्घाटन किया? तो शिक्षा मंत्री एक तो है बीडी 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 कल्ला और अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद। अल्पसंख्यक मंत्री जो है साले मोहम्मद, इन दोनों ने इस फलौदी ज़िले का उद्घाटन किया। ठीक है। इसके अलावा फलौदी ज़िले के प्रथम कलेक्टर कौन थे? तो जसमीत सिंह सिंधु और प्रथम पुलिस अधीक्षक जो थे विनोद कुमार बंसल थे। ठीक है। तो फलौदी ज़िले के प्रथम कलेक्टर फलौदी ज़िले के प्रथम कलेक्टर कौन थे? तो जसमीत सिंह सिंधु। जसमीत सिंह सिंधु और प्रथम पुलिस अधीक्षक प्रथम पुलिस जो अधीक्षक है वो है विनीत कुमार बंसल। कौन है? तो विनीत कुमार बंसल। इसके अलावा फलौदी ज़िले को जोधपुर ज़िले से तोड़कर इसे बनाया गया और यह जोधपुर संभाग में आता है। तो जोधपुर ज़िले को तोड़कर फलौदी ज़िले का निर्माण किया गया। जोधपुर ज़िले को तोड़कर बनाया गया। फलौदी ज़िले को जोधपुर ज़िले को तोड़कर बनाया गया और यह जो है जोधपुर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है फलौदी ज़िला? तो याद रखिए यह जोधपुर संभाग में आता है। ठीक है। तो फलौदी ज़िला जो है जोधपुर संभाग में आता है। जैसा कि हमने देख ही लिया कि इसकी आकृति जो है ऑस्ट्रेलिया के समान है। तो इसकी आकृति किसके समान है? तो ऑस्ट्रेलिया के समान। फलौदी ज़िले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान। ठीक है। फलौदी की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। एक बार दोबारा से हम इसकी आकृति देखते हैं। तो इस प्रकार से है इसकी आकृति। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से इसकी आकृति हमें दिखाई दे रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया के समान है। ठीक है। तो फलौदी की आकृति किस अन्य देश के समान है? तो ऑस्ट्रेलिया के समान फलौदी की आकृति है। इसके अलावा इसकी सीमाएं किन किन जिलों से लगती है? तो इसके सीमावर्ती जिले तो वो है बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर ग्रामीण है और नागौर। इन जिलों से इसकी सीमा लगती है। तो बीकानेर, इसके अलावा बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर ग्रामीण और नागौर इन जिलों से इसकी सीमाएं जो है लगती है। ठीक है। तो फलौदी ज़िले की जो सीमाएं हैं
वे किस किस ज़िले से लगती है, तो ये है अपना फलोदी, ये है फलोदी। और फलोदी की जो सीमाएं हैं वो है बीकानेर से लगती है, फिर इधर जैसलमेर से लगती है, इधर जैसलमेर से, इधर बीकानेर से, इसके अलावा इधर जोधपुर से, इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण से, और इधर नागौर से। यहाँ कुछ भाग नागौर से इसकी सीमाएं लगती है। दोबारा से इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो ये हमारा फलोदी ज़िला, और इसकी सीमाएं इधर थोड़ी सी लगती है, इधर नागौर से, फिर नागौर के बाद यह बीकानेर से लगती है, और बीकानेर के बाद यह इधर जैसलमेर से, और जैसलमेर के बाद यह जोधपुर पश्चिम या जोधपुर ग्रामीण से इसकी सॉरी सॉरी तो जोधपुर ग्रामीण से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो जोधपुर पश्चिम या जोधपुर ग्रामीण से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को इतना? एक बार दोबारा से देखेंगे कि इसकी सीमाएं किस किस से लगती है। तो इधर नागौर से, फिर बीकानेर से, फिर जैसलमेर से, और फिर इधर जोधपुर पश्चिम से या जोधपुर ग्रामीण से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं इसके जियोग्राफिकल फैक्ट्स। फलोदी ज़िले से संबंधित जियोग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में हम देखते हैं। तो पढ़ते हैं हम रन या टाट या प्लाया झील, प्लाया के बारे में। ठीक है, क्या है रन, टाट या प्लाया? तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। रन, टाट या प्लाया क्या है? तो यह एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है जो कि मरुस्थल में दलदली है, लवणीय या अनुपजाऊ भूमि को रन, टाट या थल्ली कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल में दलदली है, लवणीय है या अनुपजाऊ भूमि को रन, टाट या प्लाया कहा जाता है। तो यह परंपरागत, यह जो है परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधि है। परंपरागत जो है जल संरक्षण, परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ रन के बारे में, जैसे कि बाप रन किस जिले में स्थित है? तो बाप रन किस जिले में स्थित है? तो बाप रन है फलोदी जिले में। ठीक है, बाप रन फलोदी जिले में स्थित है। इसके अलावा ताल छापर रन या और पड़ीहारा रन, यह किस जिले में है? तो मोस्ट, ये सभी जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये सभी रन। तो ध्यान से इन्हें याद कीजिए कि ताल छापर रन, ताल छापर रन व पड़ीहारा रन, पड़ीहारा रन, ताल छापर रन और पड़ीहारा रन, ये कहाँ है? तो यह है चूरू जिले में। कहाँ है यह? तो यह है चूरू जिले में। ठीक है, चूरू में। इसके अलावा थोबरन, यह कहाँ है? तो पहले यह था बाड़मेर में, परंतु अब यह जब से बालोतरा डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है तब यह अब यह बालोतरा ज़िले में आता है। तो नोट थोबरन, कौन सा रन? तो थोबरन कहाँ है यह? तो यह है पचपदरा तहसील बालोतरा में। ठीक है, बालोतरा। ठीक है, तो थोबरन कहाँ है? यह बालोतरा ज़िले में स्थित है। इसके अलावा पोखरन है, कनौड़ रन है,
बरमसर, भाखरी, ये सब किस ज़िले में स्थित है? तो यह सभी जैसलमेर ज़िले में स्थित है। कौन कौन से रन? तो पोखरण, कनौड़, पोखरण है, कनौड़ है, बरमसर है, बरमसर है, और भाखरी, बरमसर और भाखरी, यह किस ज़िले में स्थित है? तो यह है जैसलमेर में, जैसलमेर ज़िले में। ठीक है, यह सभी रन किस ज़िले में स्थित है? तो यह है जैसलमेर ज़िले में। ठीक है, इसके अलावा फलोदी डिस्ट्रिक्ट में स्थित प्रमुख झीलें, तालाब और सरोवर कौन कौन से हैं? तो यहाँ स्थित प्रमुख जो है झीलें या तालाब, झीलें या तालाब या सरोवर कौन कौन से हैं? झील, तालाब, सरोवर। तो एक है बाप झील। कौन सी झील? तो बाप झील है। इसके अलावा फलोदी झील है, बाप झील है, फलोदी झील है। इसके अलावा मेगड़ासर तालाब। कौन सा तालाब? तो मेगड़ासर तालाब। मेगड़ासर तालाब किस ज़िले में स्थित है? तो फलोदी ज़िले में। इसके अलावा रावरा तालाब। कौन सा तालाब? तो रावरा तालाब। इसके अलावा रानीसर तालाब। जंबोलाव तालाब। इसके अलावा शिवसर तालाब। इसके अलावा रानीसर तालाब। तो ये तालाब फलोदी ज़िले में स्थित है। बाप झील है, फलोदी झील है, मेगड़ासर तालाब है, जंबोलाव तालाब है, शिवसर तालाब है, रानीसर तालाब है और रावरा तालाब, यह जो है फलोदी ज़िले में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं बाप बॉर्डर कहाँ है? तो फलोदी ज़िले में। क्या है बाप बॉर्डर? तो यहाँ पर्मियन कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत चट्टानों के अवशेष मिले हैं। तो बाप बोल्डर कहाँ है? ये तो यह है फलोदी ज़िले में। ठीक है, फलोदी ज़िले में। तो यहाँ से जो है पर्मियन काल के यहाँ पर्मियन जो है कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत चट्टानों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा फलोदी ज़िले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बताइए जल्दी, सोचिए। आप सभी जल्दी कमेंट कीजिए।
प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान के 3 जिलों से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। कितने जिलों से? तो 3 जिलों से। कौन कौन से ज़िले हैं 3? तो एक है बीकानेर, बीकानेर। नंबर दूसरा है चूरू। पहले चूरू और बीकानेर में ही नदी प्रवाहित नहीं होती थी, लेकिन अब फलोदी ज़िले में भी कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो इन 3 जिलों में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान के ये 3 जिले नदी विहीन जिले हैं। कौन कौन से? बीकानेर है, चूरू है और फलोदी। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि राज्य का पहला कोयला संयंत्र किस जिले में था? तो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में। राज्य का पहला कोयला संयंत्र कहाँ है? तो फलोदी में। राज्य का पहला कोयला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो फलोदी जिले में। इसके अलावा बड़ला सोलर पार्क पहले यह जोधपुर ज़िले में था, अब यह कहाँ गए? तो फलोदी में। ठीक है। तो कहाँ है बड़ला सोलर पार्क? तो फलोदी। ठीक है, फलोदी ज़िले में। और यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और यह 4 चरणों में निर्मित है। कितने चरणों में? तो 4 चरण में निर्मित हुआ। 4 चरण में यह निर्मित हुआ। बड़ला सोलर पार्क जो है 4 चरणों में निर्मित हुआ। इसके अलावा सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान फलोदी जिले का है। तो सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो फलोदी जिले का। और पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो पवन ऊर्जा में जैसलमेर जिले का प्रथम स्थान है। ठीक है। तो सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान फलोदी जिले का और पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान तो जैसलमेर जिले का। ठीक है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर पार्क जोन योजना यह 2010 में आई और इसके तहत राजस्थान के 3 जिलों में 5 सोलर पार्क बन रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर पार्क योजना कब आई है? तो 2010 में। और क्या हो रहा है इसके तहत? तो इसके तहत जो है राजस्थान के 3 जिलों में इसके तहत जो है राजस्थान के जो है 3 जिलों में 5 सोलर पार्क बन रहे हैं। 3 जिलों में कितने? तो 5 जो है
सोलर पार्क 5 सोलर पार्क बन रहे हैं। 5 सोलर पार्क कौन कौन से हैं? तो एक है बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क। इसके अलावा दूसरा है फलोदी पोखरण सोलर पार्क, फलोदी पोखरण सोलर पार्क, फलोदी पोखरण सोलर पार्क। तीसरा है फतेहगढ़ 1B सोलर पार्क, फतेहगढ़ 1B, फतेहगढ़ 1B सोलर पार्क। इसके अलावा नौक सोलर पार्क, नौक सोलर पार्क, नौक सोलर पार्क। और पांचवा है अपने पुंगल सोलर पार्क, पुंगल सोलर और पार्क। ठीक है, तो ये 5 सोलर पार्क 3 जिलों में स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं? तो 3 जिले हैं हमारे फलोदी, जैसलमेर, फलोदी जैसलमेर और बीकानेर, फलोदी जैसलमेर और बीकानेर, फलोदी जैसलमेर और बीकानेर। इन 3 जिलों में 5 सोलर पार्क स्थापित किए गए हैं। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र, तो बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र जो है फलोदी जिले में स्थित है। बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र, बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो फलोदी जिले में बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित है। इसके अलावा गोमट ऊँट की नस्ल किस जिले में पाई जाती है? तो गोमट ऊँट की नस्ल फलोदी जिले में पाई जाती है और यह बोझा ढोने सवारी के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसके अलावा राजस्थान का राज्य पशु घरेलू या पालतू श्रेणी में कौन है? तो ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु कहा जाता है। तो गोमट नस्ल किस पशु की नस्ल है? यह तो ऊँट की नस्ल है। ऊँट कहाँ है? यह नस्ल किस जिले में स्थित है? तो यह नस्ल जो है फलोदी जिले में पाई जाती है। किस जिले में? तो फलोदी जिले में। और यह जो है बोझा ढोने सवारी के लिए प्रसिद्ध है। बोझा ढोने या सवारी के लिए प्रसिद्ध, सवारी के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट कि राजस्थान का राज्य पशु घरेलू या पालतू श्रेणी में कौन है? तो ऊँट राजस्थान का राज्य पशु किस श्रेणी में? तो घरेलू या पालतू श्रेणी में, घरेलू या पालतू श्रेणी, घरेलू या पालतू श्रेणी में। और 30 जून 2014 को इसकी घोषणा हुई। कब? तो 30 जून और 2014 को घोषणा
30 जून 2014 को इस बात की घोषणा हुई और इसे 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया। ठीक है, 19 सितंबर 2014 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया और ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेरियस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कई बार एग्जामिनर हमसे वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है, तो वैज्ञानिक नाम है इसका कैमलस ड्रोमेडेरियस। कैमलस ड्रोमेडेरियस। इसके अलावा खिंचन गांव जो कि कुर्जा पक्षी की शरण स्थली है और कुर्जा पक्षी का वैज्ञानिक नाम है डेमोसिल क्रेन। और कुर्जा पक्षी जो है ताल चापर अभ्यारण्य में भी दिखाई देते हैं। तो राजस्थान का खिंचन गांव कहाँ है? खिंचन गांव तो फलोदी। कुर्जा पक्षी की शरण स्थली क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है कुर्जा पक्षी की शरण स्थली। कुर्जा पक्षी की शरण स्थली। और इसका वैज्ञानिक नाम है डेमोसिल क्रेन। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है डेमोसिल क्रेन। डेमोसिल क्रेन। और यह ताल चापर अभ्यारण्य में भी दिखाई देते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है फलोदी में हवाई पट्टी का निर्माण वायुसेना द्वारा किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना का यह 6ठा एयरबेस यहाँ बनाया जा रहा है। तो फलोदी में जो है हवाई पट्टी का निर्माण वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। फलोदी में जो है हवाई पट्टी का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वायुसेना द्वारा हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना का 6ठा एयरबेस यहाँ बनाया गया है। तो भारतीय वायुसेना का कौन सा? तो 6ठा। भारतीय वायुसेना का 6ठा एयरबेस बनाया गया। फलोदी में भारतीय वायुसेना का 6ठा एयरबेस जो है बनाया गया। फलोदी में भारतीय वायुसेना का 6ठा एयरबेस बनाया गया। इसके अलावा राजस्थान के 41.5% क्षेत्र बालों का स्तूप मुक्त फ्री ड्यून ट्रैक्ट है। कितना प्रतिशत? तो राजस्थान का मरुस्थल का 41.5% जो क्षेत्र है यह बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त यानी कि फ्री ड्यून ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फ्री ड्यून ट्रैक्ट है। मरुस्थल का कितना प्रतिशत क्षेत्र?
तो 41.5% क्षेत्र जो है बालू स्तूप मुक्त फ्री ड्यून ट्रैक्ट है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं तो जैसलमेर है, बालोतरा है, फलौदी और बीकानेर। फ्री ड्यून ट्रैक्ट के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं तो इसके अंतर्गत जो है जैसलमेर है, जैसलमेर, बालोतरा, इसके अलावा फलौदी और बीकानेर। फलौदी और बीकानेर, यह 4 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र को हम्मादा भी कहते हैं। हम्मादा जिसे कि पथरीला मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यह बीकानेर, फलौदी, इधर है शिवाना अब कहाँ है तो यह बताइए अब बालोतरा में। शिवाना अब कहाँ आता है तो यह आता है अब बालोतरा में, और पोखरण जैसलमेर। तो ये क्या है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जिसे हम्मादा भी कहा जाता है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और इसे कहा जाता है हम्मादा। हम्मादा क्या है तो पथरीला मरुस्थल हम्मादा कहलाता है। हम्मादा पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है तो हम्मादा। जब हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे तब हम इसे बिल्कुल क्लियर स्पष्ट समझ लेंगे। तो आज हमने हमारी क्लास की कुछ इस प्रकार से शुरुआत की। हमने देखा था कि मंत्रिमंडल द्वारा इसे 4 अगस्त को फलौदी ज़िले को 4 अगस्त को मंजूरी दी गई और इसकी अधिसूचना जो है 6 अगस्त को जारी की गई। इसके अलावा इसकी अधिसूचना को लागू 7 अगस्त को इसे की अधिसूचना लागू की गई और शिक्षा मंत्री जो है बीडी कल्ला और साले मोहम्मद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ की प्रथम कलेक्टर जसमीत सिंह सिंधु थे और प्रथम पुलिस अधीक्षक जो है विनीत कुमार बंसल थे। इसके अलावा फलौदी ज़िले को जोधपुर ज़िले से अलग करके बनाया गया और यह जोधपुर संभाग में आता है। यहाँ 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। कौन कौन से उपखंड है तो फलौदी है, लोहावट है, आऊ है, डेचू है, बाप है और बापनी है। और 8 तहसीलें हैं फलौदी है, लोहावट है, आऊ है, डेचू है, बाप है, बापनी है, सतरावा है और घटियाली ये 8 तहसीलें हैं। और यह एक अंतर्वर्ती जिला है जो कि राजस्थान के टोटल 22 ज़िले, राजस्थान के कितने तो राजस्थान के टोटल जो है 22 ज़िले अंतर्वर्ती हैं। कितने ज़िले तो 22 ज़िले अंतर्वर्ती हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश के साथ नहीं लगती है। और इसकी सीमाएं तो फलौदी ज़िले की जो सीमाएं हैं वे किस किस ज़िलों से लगती है तो इधर नागौर से लगती है, फिर इधर बीकानेर से लगती है, फिर इधर जैसलमेर से लगती है और इधर जोधपुर ग्रामीण या पश्चिमी जोधपुर से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद हमने देखा था कि रन टाट या प्लाया क्या है। रन टाट या प्लाया तो यह मरुस्थल में वर्षा जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि होती है। हमने देखा कि बाप रन कहाँ स्थित है तो बाप रन फलौदी ज़िले में स्थित है। इसके अलावा ताल छापर रन और
पड़िहारा रन यह चूरू जिले में स्थित है। थोबरन बालोतरा जिले में स्थित है। और पोखरन, कनौड रन, बरमसर रन और बाकरी रन ये जैसलमेर में है। पोखरन है, इसके अलावा कनौड है, इसके अलावा बरमसर, बाकरी और जैसलमेर ये जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा हमने देखी यहाँ की झीलें, तालाब, सरोवर। तो बाप झील या फलोदी झील, बाप झील या बाप झील है, फलोदी झील है, मेघड़ासर तालाब है, रावरा तालाब है, इसके अलावा जम्बोलाव तालाब है, शिवसर तालाब है, रानीसर तालाब है। यह तालाब कहाँ है? तो यह तालाब जो है फलोदी ज़िले में स्थित है। इसके अलावा बाप बोल्डर, क्या है बाप बोल्डर? तो यह फलोदी ज़िले में स्थित है। और यहाँ परमियन कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत चट्टानों के अवशेष मिले हैं। राजस्थान के 3 जिलों से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। कौन कौन से ज़िले हैं? तो एक है बीकानेर, एक है फलोदी और एक है चूरू। तो बीकानेर, फलोदी, चूरू इन 3 जिलों से कोई नदी नहीं निकलती है। और राज्य का पहला कोयला संयंत्र फलोदी में स्थापित किया गया। राज्य का पहला कोयला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो फलोदी ज़िले में। बडला सोलर पार्क कहाँ है? तो फलोदी में बडला सोलर पार्क। और यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। मोस्ट लिखिए इसे। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो बडला सोलर पार्क। और यह 4 चरणों में निर्मित हुआ है। इसके अलावा सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो फलोदी जिले का सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू सोलर पार्क योजना, जवाहरलाल नेहरू सोलर पार्क योजना जो कि 2010 में आई और इसके तहत राजस्थान के जो है 3 जिलों में 5 सोलर पार्क बन रहे हैं। 3 जिलों में 5 सोलर पार्क बन रहे हैं। कौन कौन से? तो बड़ला सोलर पार्क, फलोदी सोलर पार्क, फतेहगढ़ सोलर पार्क, नौख सोलर पार्क और पुगल सोलर पार्क। ये 5 सोलर पार्क 3 जिलों में बन रहे हैं। फलोदी में, जैसलमेर में और बीकानेर में। फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर में 5 सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो फलोदी में। बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र, बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो फलोदी जिले में स्थित है। इसके अलावा गोमट किस पशु की नस्ल है? तो ऊँट की। और यह फलोदी जिले में पाए जाते हैं। यह बोझा ढोने या सवारी के लिए गोमट ऊँट की नस्ल प्रसिद्ध है। ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु बनाया गया है। किस श्रेणी में? तो घरेलू या पालतू श्रेणी में। और 30 जून 2014 को इसकी घोषणा हुई और 19 सितंबर 2014 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रामेडेरियस, कैमलस ड्रामेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा किंचनगांव फलोदी यह कुर्जा पक्षी की शरण स्थली है और इसका वैज्ञानिक नाम है डोमेसिल क्रेन। कुर्जा पक्षी का वैज्ञानिक नाम है डोमेसिल क्रेन। और कुर्जा पक्षी की शरण स्थली किस गांव को कहा जाता है? तो किंचनगांव फलोदी को। इसके अलावा ये ताल छापर अभ्यारण्य में भी दिखाई देते हैं। फलोदी में हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है भारतीय वायुसेना द्वारा और भारतीय वायुसेना का यह 6ठा एयरबेस यहाँ बनाया गया है। इसके अलावा मरुस्थल का 4.5% क्षेत्र बालों का स्तूप मुक्त है, फ्री ड्यून ट्रैक्ट है। और इसमें फलोदी है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बालोतरा जिले, इन 4 जिलों में फ्री ड्यून ट्रैक्ट एरिया आता है। और बालों का स्तूप मुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हम्मादा। हम्मादा का विस्तार पोखरण में है, बीकानेर में है, फलोदी में है और शिवाना में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम फलोदी ज़िले के बारे में और फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए चलते हैं। धन्यवाद आप सभी को।